Hello students, welcome to Study Earth. I am Muhtashim Raza among you. Let's start the new topic of chapter motion. हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में बात कर लिया, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। इस पर और भी कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ फिर आके वीडियो बना के आपका चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है कि सभी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। टॉपिक हमारा है स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज द टॉपिक? स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्पीड के बारे में आपको मिलेगा, है ना। याद बात ध्यान रखें एक चीज को, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना, वही चीज दिमाग में रखिएगा। सपोज स्पीड एंड वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। सपोज एक बॉडी यहां से चलना शुरू किया और यहां पहुंच गया। सपोज दिस इज ए, सपोज दिस इज बी। सपोज मैं यहां से चलना शुरू किया और पश्चिम पाली चौक पे पहुंच गया। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डिस्टेंस हमने कवर किया है। मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है सर? 200 मीटर। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। टाइम मान लेते हैं हमको लग गया यहां से यहां तक 20 सेकेंड। ठीक है, मतलब मैं यहां से चलना शुरू किया और पश्चिम पाली पहुंचा। हाउ मच डिस्टेंस वी कवर्ड? 200 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? 200 मीटर। टाइम कितना लग गया? 20 सेकेंड। अगर हम बात करें तो इन 20 सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर हो गया? 200 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इज 200 मीटर। तो इन 1 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड इज 200 by 20, that is 10 मीटर पर सेकेंड। है ना कि हमने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर। अच्छी बात है, 20 सेकेंड में हमने कितना कवर किया है? 200 मीटर। तो 1 सेकेंड में कितना कवर किया है? 10 मीटर। बहुत ही सिंपल है ना। तो इसी का नाम हमने क्या रख दिया है? स्पीड। तो स्पीड का मतलब ये हो गया कि स्पीड मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। क्या मतलब हुआ? यूनिट टाइम में इसलिए इस्तेमाल करते हैं, यूनिट मीन्स 1, और 1 में 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। कहने का मतलब हुआ कि कोई बॉडी 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, या कोई बॉडी 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, या कोई बॉडी 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। एकदम सिंपल बात बता रहा हूं आपको कि कोई बॉडी 1 सेकेंड में या 1 मिनट में, बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। उसी को कहते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, है ना। यूनिट टाइम मींस बता दिया आपको कि यूनिट टाइम 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, इतने में कितना डिस्टेंस कोई बॉडी कवर कर रहा है, वही उसका क्या कहलाता है मेरे बच्चों? स्पीड कहलाता है। मैथमेटिकली स्पीड को हम कैसे लिखेंगे? अब ध्यान दीजिए। स्पीड यहां ध्यान दीजिए, ऊपर में क्या है? डिस्टेंस, नीचे में क्या है? टाइम। इसलिए हम क्या कहते हैं? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लगा आपको, है ना। डिवाइड कर दिया तो पता चल गया कि आपने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना। अगर आप मिनट लग रहा है तो 1 मिनट में कितना कवर किया, घंटा लग रहा है तो 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कोई बॉडी जो है यूनिट टाइम पे जितना डिस्टेंस कवर करता है मेरे प्यारे बच्चों, वही उसका क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। इसलिए यूनिट क्या हो गया? डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट अगर हम सेकंड में ले कितना हो गया? सेकंड। क्या यूनिट हो गया? मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना मीटर? किलोमीटर पर आवर
जाहिर सी बात टाइम ज़्यादा है तो डिस्टेंस का भी बड़ा कर लेता हूँ। 1 घंटे में कितना किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, या फिर हम कहते हैं मीटर पर मिनट। 1 मिनट में कितना मीटर, है ना, ये ऐसा यूनिट है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज द एसआई यूनिट। क्या है ये? एसआई यूनिट। बाकी सब स्टैंडर्ड यूनिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर कवर किया, 1 मिनट में कितना मीटर कवर किए। कहने का मतलब यूनिट टाइम पे कोई बॉडी जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वही उसकी क्या कहलाती है बच्चों, स्पीड कहलाती है ना। सिंपल। परेशान हो जा रहे हैं यार, परेशान नहीं होना, बहुत ही सिंपल है ना। अब मान लेते हैं किसी ने कहा कि स्पीड कितना है, तो बोल रहे 20 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, बोलो 20 मीटर, है ना। 1 सेकंड में 20 मीटर। कोई बोल रहा है साहब स्पीड कितना है, तो कहता है 10 किलोमीटर पर आवर। बोलो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 10 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 किलोमीटर। कोई कह रहा है साहब 100 मीटर पर मिनट। बोलो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर। कहने का मतलब है कोई बॉडी यूनिट टाइम पे जो डिस्टेंस कवर करे वही उसका क्या कहलाता है मेरे बच्चों, स्पीड कहलाता है। ध्यान रहेगा, कंफ्यूजन दूर हुआ। चलिए मैं एक एक चीज को आपको मैनिटरी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझना। 9th में हुआ स्टार्टिंग है आपका ये सब चीज। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया कि साहब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि हमको जो है हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 200 मीटर। टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड। तो हमने क्या बोला, 1 सेकंड में कितना कवर किया, तो बोला साहब हाँ स्पीड हो गई हमारी, है ना 200/20। तो बोला कितना हो गया सर, बोला 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड में कितना हो गया सर, 10 मीटर हो गया सर। कितना हुआ, 10 मीटर। जब 1 सेकंड में कितना हो गया सर, 10 मीटर हो गया साहब। जब 1 सेकंड में आपका 10 मीटर हुआ, हाँ वही उसकी क्या कहलाई, स्पीड कहलाई। मेरे बच्चों एक बात का ध्यान दो, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ फिजिक्स समझने की कोशिश करो, फिजिक्स है बेटा। है कि हम क्या करें, 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर। तो फिर कितना सेकंड लगा था, 20 सेकंड। तो कितना हो गया साहब, 200 मीटर, है ना। मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हो कि हर सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है। मान लेते हैं आप बाइक चलाना शुरू किया, ठीक है, यहां से पहुंच गए आप घर। मान लेते हैं आपका घर का जो है डिस्टेंस यहां से मान लेते हैं 30 किलोमीटर है। कितना डिस्टेंस है, मान लेता हूं 30 किलोमीटर है, बाइक से जा रहे हो। और मान लेते हैं आपको टाइम लग गया 10 मिनट। कितना टाइम लग गया साहब, 10 मिनट। स्पीड की अगर हम बात करें तो 30/10 दैट इज 3 किलोमीटर पर मिनट। यानी 1 मिनट में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 किलोमीटर। पता ये चला, यहां सब ये कहना चाह रहे हो कि हम हर मिनट में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली, मुमकिन है? नहीं है ना यार। कभी हमने एक्सीलेटर लिया होगा, स्पीड ज़्यादा हुआ होगा, कभी हम जो है स्लो कर दिए होंगे, ट्रैफिक हो गया होगा, तो कभी बहुत ज़्यादा स्लो कर दिए होंगे, है ना। कहीं फिर जो है हम घर के करीब पहुँचे तो रुकने की पोजीशन में आ गए, स्पीड और हमने कम कर दी होगी। तो कहने का मतलब ये है, ये जो हम कह रहे हैं कि 1 मिनट में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है या 1 सेकेंड में 10 मीटर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मेरे बच्चों ये एक्चुअली हमारे पास हाँ ये बात तो सही नहीं है ना यार। तो ये कौन सा स्पीड है, ये एवरेज स्पीड है, ठीक है। क्या है ये, एवरेज स्पीड। क्लास 9th में आपको एवरेज स्पीड ही पढ़ना है ना। तब स्पीड को हम 2 हिस्से में बांट देते हैं। स्पीड को जो है हम अब 2 हिस्से में बांट देते हैं। एक को बोलेंगे अब एवरेज, स्पीड। एक को बोलेंगे हम, आपको पढ़ना नहीं है, बस जान लीजिए, आप 9th क्लास में हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक को क्या बोलते हैं, एवरेज। एक को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जब भी बात एवरेज की आती है ना,
वो आपको एक्चुअल वैल्यू तो हमें बताता नहीं है, वो लमसम वैल्यू बताता है, आपको आइडिया मिलता है उससे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो अभी आया था कितना है, हमने कहा था स्पीड कितनी आई थी, हमने कहा था 3 किलोमीटर पर मिनट, यानी हर मिनट में 3 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर किया। एक आइडिया बता रहे हैं आपको, पता नहीं पहले मिनट में हमने 3 किलोमीटर किया था, हो सकता है अगले मिनट में हमने 6 किलोमीटर किया हो, या 4 किलोमीटर किया हो, या अगले मिनट में 5 किलोमीटर किया हो, अगले मिनट में 10 किलोमीटर किया हो। ड्यूरेशन है ना, मिनट में जो है हर मिनट में हमारा डिस्टेंस अलग रहा होगा, कभी 3 किलोमीटर भी रहा होगा। एक आइडिया बता रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है कि हर मिनट में उतना ही था, नहीं, दिस गिव्स एन आइडिया। जब भी बात एवरेज किया है, एवरेज ऑलवेज गिव्स यू एन आइडिया। बात समझ रहे हो, एवरेज हमेशा आपको आइडिया देता है। फॉर एग्जाम्पल आप कपड़ा खरीदने गए और आपने 5,000 रुपये में कपड़े खरीदे, कितने में खरीदा बेटा, 5,000 में। और मान लेते आपने 5 कपड़े खरीदे, टोटल पैंट भी था, शर्ट भी था, और भी चीजें थी, बच्चों का भी कपड़ा था, टोटल क्लोथ्स कितने थे आपके पास, 5। ईच क्लोथ का जो है आपके पास प्राइस कितना हो गया बच्चों, है ना, मेरे ख्याल से हो गया 1,000 रुपीज। ये एवरेज हुआ, आइडिया मिला कि मान लीजिए कि हर क्लोथ की कीमत जो है कितने हैं, 1,000 रुपये हैं। एग्जैक्ट क्लोथ की कीमत ये नहीं है, हर एक क्लोथ की, हो सकता है कोई क्लोथ हमने 2,000 में लिया हो सकता है कोई 1,500 में लिया हो सकता है कोई 500 में लिया हो। कहने का मतलब है कि वेरिएशन है, लेकिन हमने क्या किया, टोटल को जोड़ दिया, टोटल नंबर ऑफ क्लोथ से डिवाइड कर दिया, तो हमको एक एवरेज वैल्यू मिल गया, एक लमसम मिल गया, एक आइडिया मिल गया। वही काम स्पीड में करते हैं, हम करते कुछ नहीं है, हम बोला कि साहब टोटल डिस्टेंस हमने इतना कवर किया, टोटल टाइम इतना लगा, डिवाइड कर दिया, तो बोला कि हमारा स्पीड ये, दिस गिव्स एन आइडिया। ये आपको नहीं बताता कि हर सेकंड में हमारी स्पीड इतनी रही होगी, ऐसा होगा तो हम बाइक स्टार्ट किया, उसके बाद तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस चलते रहो भैया। सामने कोई आए, कोई भी आएगा सामने, है ना, मजा आ जाएगा, फिर तो बहुत मजा आएगा, है ना। सामने वाला आ रहा है, कोई बात नहीं, मेरा स्पीड तो इतना ही रहेगा भैया, हमने पहले ही बोल दिया कि हमारा 3 किलोमीटर पर मिनट हम चलेंगे। मजा ये चला कि सामने वाले को है उसका हिसाब किताब हो गया, आपका भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, है ना। आप फौरन ब्रेक लेते हो, स्पीड आपका घटता है, फिर आगे बढ़ते हो, फिर फ्री होते हो, स्पीड आपकी बढ़ती है। कहने का मतलब ये है, आप करते कुछ नहीं हो, आप कह रहे हो कि सब यहां से वहां तक का टोटल डिस्टेंस इतना था, टोटल टाइम इतना लगा, हमने डिवाइड कर दिया, जो क्वांटिटी निकल के आई उसी को हमने कहा एवरेज स्पीड है। क्या है वो, एवरेज स्पीड है। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं कि किसी बॉडी की स्पीड जो है हर मिनट में हम क्या कर दें, फिक्स कर दें। ऐसा हो सकता है कि हर सेकंड में फिक्स कर दें, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। हाँ होगा पॉसिबल, बिल्कुल एकदम आइडियल सिचुएशन हो, आइडियल कंडीशन हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एकदम सब कुछ फ्री है, नो ट्रैफिक, नथिंग एल्स, नथिंग, कहीं पर सरफेस बिल्कुल एकदम हर जगह बराबर है, तो एकदम बिल्कुल स्मूथ है रोड है, तो हो सकता है कि हमारा स्पीड हर मिनट में या हर सेकंड में बराबर हो सकता है, मे बी, बिल्कुल एक एक्सट्रीम कंडीशन है। लेकिन इन जनरल क्या करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं तो स्पीड कम है, बीच में आपका स्पीड ज़्यादा होता है, फिर ज़्यादा होता है, फिर घटता है, बढ़ता है, यही प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो हम जो निकालते हैं एवरेज स्पीड, आइडिया लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्लियर, चलिए क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे। तो अब नेक्स्ट क्वांटिटी हमारा, सॉरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, हाँ बता दे तो नाम जान लीजिए आप, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, एवरेज तो आप समझ गया, कुछ नहीं किया, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, दैट गिव्स एन आइडिया, नथिंग मोर देन दैट। अब हम क्या करें, इंस्टेंटेनियस, नाम ही है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, व्हाट इज द नेम, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाम ही है इंस्टेंटेनियस, कहाँ से आया होगा, मैंने कहा नाम बहुत कुछ बता देता है। किसी आदमी का नाम जो है दालख्वा है तो आप समझ गए, किसी आदमी का नाम पंदाख्वा है, समझ गए ना आप। उसी तरह नाम बहुत कुछ बता देता है। नाम क्या है मेरे बच्चों, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, मोमेंट, पल, क्षण, जो बोलिए आप उसको, इंस्टेंट, मोमेंट। हिंदी में बात करो कि क्षण, इसलिए क्या हिंदी नाम भी है, क्षणिक गति। खैर, तो कहने का मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये जो स्पीड है, आपका जो बाइक में स्पीडोमीटर लगा हुआ है, आप देखते होंगे उसका जो निडल है हमें टक 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 है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कभी 20 पे, कभी 30 पे, कभी 40 पे, टक टक। वो एक्चुअली हर मोमेंट का स्पीड आपको दे रहा है।
हर पल का स्पीड दे रहा है ना। ऐसा स्पीड को अगर हम जब निकालते हैं, ऐसे स्पीड को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड ऑफ ए बॉडी इन एवरी मोमेंट, स्पीड ऑफ ए बॉडी इन एवरी मोमेंट। समझ रहे हो? हर मोमेंट पे जो स्पीड है उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। हर क्षण में, अब चलना शुरू किया उस समय क्या स्पीड थी, 2 सेकंड बाद क्या स्पीड है, 3 सेकंड बाद क्या स्पीड है, 4 सेकंड बाद क्या स्पीड है ना, 4.1 सेकंड में क्या स्पीड है, 4.01 सेकंड में क्या स्पीड है, 4.001 सेकंड में क्या स्पीड है। यानी एवरी मोमेंट पे आपका जो स्पीड आ रहा है उसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये निकालेंगे कैसे, इसके लिए कहानी है, क्लास 11 में पढ़ेंगे आप, है ना सर। वही करेंगे हम, स्पीड निकाल लेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे ds/dt, है ना, या फिर dx/dt, या फिर y डायरेक्शन में होता है dy/dt। ये सब थोड़ा सा डिफरेंट डिस्कशन है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, कैसे निकालना है ये आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, बस आप नाम जान लो कि हमारे सिलेबस में जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड है। उसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं है मेरे बच्चों, उसके लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। टोटल डिस्टेंस निकालना, टोटल टाइम से डिवाइड कर देना, जो वैल्यू निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। नाम ही एवरेज है, दैट्स व्हाई दैट डजंट गिव यू द, है ना, एक्चुअल वैल्यू, दैट विल गिव एन आइडिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एवरेज एंड दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट, एवरी इंस्टेंट। हाँ, हर पल में जो हकीकत में हो रहा है, प्रैक्टिकली जो हो रहा है वो स्पीडोमीटर में हमको दिख रहा है, चाहे 4 व्हीलर का हो चाहे बाइक का हो, दिख रहा है वो कि हर पल में किस तरह से, हर क्षण में किस तरह से जो है स्पीडोमीटर का जो निडल है वो इस तरह डिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है? चलिए साहब, नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है, जरा उसकी भी खबर ले लेते हैं ना। घबराना नहीं है आपको, एक एक चीज को आप समझ जाएंगे ना। स्पीड आपको जब भी निकालना है तो एवरेज स्पीड हम कहेंगे 9th क्लास, दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब आ जाओ वेलोसिटी। यार है ये भी स्पीड ही है ना, नाम बदला हुआ है ना। पता नहीं किसी का नाम कलवा, स्कूल में पहुंच गया तो कलीम, क्योंकि स्कूल में है ना वो कलीम। पढ़ लिख के कुछ हो गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना, सब बहुत बड़ा, हाँ, पोस्ट पे चला गया तो अब जाकर नाम गवा पड़ा था कलीमुद्दीन। तो घर में था तो कलवा, स्कूल में था तो कलीम, घर में चला गया, बड़ा हो गया तो कलीमुद्दीन। पर्सनालिटी के साथ नाम बदल। उसी तरह से स्पीड, उसी का एक नया जो नाम है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब भाई वैसा अलग अलग क्यों बोलिएगा, फिर एक ही नाम से बोलिए। एक्चुअली होता है क्या, थोड़ा सा फर्क है। अब एक बॉडी मूव कर रहा है, स्पीड आप समझ गए, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसी को स्पीड कहते हैं हम। तो कहने का मतलब है कि अब एक बॉडी एक स्पीड से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, या 20 मीटर पर सेकंड से, या 30 मीटर पर सेकंड, जो भी स्पीड है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि भैया अब तेरा डायरेक्शन फिक्स कर दूंगा, जाओ। हाँ, स्पीड में डायरेक्शन फिक्स नहीं था, हम इधर जा रहे थे फिर उधर चले गए, फिर उधर चले गए, मतलब डायरेक्शन बदल रहा था, डायरेक्शन फिक्स नहीं था, तभी तो स्केलर था वो। स्पीड कैसा क्वांटिटी था, स्केलर। हाँ, क्या है, स्केलर। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर है। क्यों वेक्टर हो गया, डायरेक्शन फिक्स कर दिया कि तुम इस स्पीड से जाओ मगर इस डायरेक्शन में जाओ। मतलब ये हुआ, हम किसी को कह दें कि तुम 20 मीटर पर सेकंड से जाओ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई परेशानी नहीं है। कहा कि 20 मीटर पर सेकंड से जाओ मगर टुवर्ड्स नॉर्थ है। डायरेक्शन फिक्स कर दिया, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो यहां से चलना शुरू किया, कहा कि यहां से जाओ, कहा कि इधर डायरेक्शन में जाना, ये थे भी, हाँ, कहा कि डायरेक्शन नहीं बदल सकते हो। ठीक है, तो जब किसी बॉडी का कोई भी स्पीड और हम उसको कहेंगे कि तुम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हो, कहा कि तू अब वेक्टर हो गया, क्योंकि तेरा डायरेक्शन ने फिक्स कर दिया है। अगर तेरा नाम भी बदल देता हूँ, कलवा से कलीम कर देता हूँ, स्पीड से तेरा नाम बदल के क्या कर देता हूँ, वेलोसिटी कर देता हूँ। तो पता ये चला कि वेलोसिटी को अगर हम डिफाइन करें, एनसीईआरटी बुक में आप देखना बड़ा खूबसूरत लिखा है। हाँ, आई लव एनसीईआरटी बुक। हाँ, क्या लिखा है, स्पीड विथ डायरेक्शन विथ प्रॉपर डायरेक्शन।
कि आप किसी बॉडी में एक डायरेक्शन दे दिया, फिक्स कर दिया, तो जो अब वो स्पीड है वो स्पीड नहीं कहला करके क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। माइन्यूट सा फर्क है ना स्पीड और वेलोसिटी में, है ना। ये भी यही बताएगा 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया। फर्क इतना है कि उसमें हमको डायरेक्शन का पता नहीं था कि नॉर्थ जा रहा है कि साउथ जा रहा है कि ईस्ट जा रहा है कि वेस्ट जा रहा है। इसमें डायरेक्शन का पता है कि ईस्ट जाएगा कि वेस्ट जाएगा, कि नॉर्थ जाएगा कि साउथ जाएगा। समझ गया? तो जब किसी भी बॉडी में आप डायरेक्शन को फिक्स कर देते हैं उसका स्पीड के साथ साथ, तो हम कहते हैं उसका जो अब नाम हो गया उसका नाम स्पीड न रख करके क्या कर दिया जाए? वेलोसिटी। इसलिए तो उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है? तो अब वेलोसिटी में जाहिर सी बात है जिस तरह से स्पीड ही तो है, बस डायरेक्शन का मामला है कि डायरेक्शन आपने फिक्स कर दिया। तो स्पीड जिस तरह से आपके पास एवरेज था, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, हाँ, और जो है क्या नाम था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड था और एवरेज स्पीड था, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी क्या होगा? डायरेक्शन फिक्स किया है ना आपने, हाँ, कुछ तो किया नहीं है। एवरेज वेलोसिटी होगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी जाहिर सी बात है एवरेज वैल्यू देगा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर मोमेंट पे, हर क्षण पे, हर पल पे कितना जो है आपका स्पीड है वो बताएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर है? तो पता ही चला कि अगर किसी बॉडी का डायरेक्शन फिक्स कर दिया, डायरेक्शन नहीं बदला, तो अब ये डिस्टेंस भी थोड़ी रहेगा बेटा, अब तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। कितना मजेदार चीज है ना, कितना लिंक है देखिए, है ना। जाहिर सी बात यहाँ से वहां जा रहा, हम कहना डायरेक्शन नहीं बदल सकते बेटा, जाहिर सी बात वही हमारा डिस्टेंस होगा, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी कह सकते हैं कि सब डिस्टेंस है ना, तो प्रॉपर डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो उसी तरह से अब जाहिर सी बात है हमको अगर निकालना है वेलोसिटी के बारे में, तो एवरेज वेलोसिटी, आपकी बुक में वेलोसिटी ही यूज होगा, आगे भी हम वेलोसिटी ही यूज करेंगे। अभी आपको लिख देता हूं एवरेज वेलोसिटी, दैट इज टोटल, वहां डिस्टेंस था, अब यहाँ डिस्टेंस ना कह करके डिस्प्लेसमेंट कहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन हमने फिक्स कर दिया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यूनिट क्या हो जाएगा? देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ही तो है, डायरेक्शन फिक्स है ना मेरे बच्चों। क्या होगा इसका यूनिट? मीटर। टाइम का सेकंड कितना होगा? मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर। घबराना नहीं है। तो फर्क समझ में आ गया? तो किसी बॉडी का अगर आप डायरेक्शन क्या कर दें? फिक्स कर दें, इधर ही चलना है इस स्पीड के साथ। समझ गया? तो यही फर्क है किसमें? स्पीड और वेलोसिटी में, है ना। कि वेलोसिटी स्पीड ही है मगर विथ प्रॉपर डायरेक्शन है। स्पीड तो आप समझ ही गए थे, एवरेज स्पीड क्या है हमारे पास, कि सब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल टाइम कितना लगा, डिवाइड कर दे, जो भी वैल्यू निकल गई वो एवरेज स्पीड हुआ। उसी को हम कहते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, इन 1 मिनट, या फिर इन 1 घंटा। हाँ, 1 घंटे में कितना कवर किया, 1 मिनट में कितना कवर किया, या फिर 1 सेकेंड में कितना कवर किया, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जाहिर सी बात है निकालने का अपना एक तरीका है, उस पर बात आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो वहाँ जाने को भी हमको है नहीं। मेरे ख्याल से स्पीड और वेलोसिटी का मामला आपका क्लियर हो गया। तो जब भी हमको स्पीड लिखना है तो हम स्पीड को हम कैसे लिखेंगे? सिंबॉलिकली ध्यान दीजिएगा। स्पीड को अगर हमको लिखना पड़ेगा बच्चों, तो हम स्पीड को कैसे लिखते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। स्पीड को हम जो है ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी का मतलब ऊपर में 2 डंडा लगा दिया, इसका मतलब स्पीड हो गया, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। और वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि जब भी इस पर बात करेंगे, है ना, कि मैग्नीट्यूड तो है ही है प्लस डायरेक्शन है। क्लियर है? इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके पास, ठीक है। हाँ, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम था। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम था। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे विथ डिफरेंट क्वेश्चंस विथ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज वेरी खूबसूरत प्यारा सा नाम है एक्सेलरेशन। कहीं जाइएगा मत, है ना, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।